नमस्कार, मैं हूं परविंदर और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नवीन जून हमारे साथ मौजूद है। नवीन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। नवीन जी, आज आपने तिरंगा यात्रा निकाली है और इसमें बड़ी भीड़ हमें देखने को मिली। इस यात्रा का मकसद क्या है? देखिए, मैं पिछले 2 साल से तिरंगा यात्रा निकाल रहा हूँ। उससे पहले भी निकालता था, लेकिन बड़े स्तर पे नहीं निकालता था। देखो, हमारे लिए बड़ा गर्व का दिन है ये, पूरे देशवासियों के लिए। तो पूरे बहादुरगढ़ में ये संदेश देता हूँ कि भाई तिरंगा हमारी आन बान शान है और ये आज़ादी हमारे क्रांतिकारी साथियों ने अपनी शहादत दे के दी है, ये कभी नहीं भूलनी चाहिए। आप पहले आम आदमी पार्टी में थे जी। उसके बाद आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, जी। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने आम आदमी पार्टी आपको छोड़नी पड़ी? देखिए, मैं पहले भी भारतीय जनता पार्टी में था, कुछ कारणों की वजह से आम आदमी पार्टी में गया था और आम आदमी पार्टी में तन मन धन से मेहनत की और बहादुरगढ़ में खड़ा किया। नहीं तो बहादुरगढ़ में जिस टाइम मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, कोई अस्तित्व नहीं था आम आदमी पार्टी का। मेरे ज्वाइन करने के बाद मैंने हर गांव में, हर वार्ड में डोर टू डोर की जनसभा की और अपने खुद के दम पे हर जगह अपने वर्कर बनाए। कुछ कारणों की वजह से हमारी आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी, उन्होंने मेरे पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार और संतों के बारे में गलत टिप्पणी कर दी थी। मैंने जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे उनसे बात की कि भाई ये गलत बोल रहे हैं, या तो ये माफ़ी मांगे, नहीं तो हम पार्टी छोड़ दो। उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा और फिर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिस समय मनोहर लाल जी ने आपको बीजेपी ज्वाइन करवाई, तो उस समय आपकी कोई डील हुई थी उनके साथ कि आपको टिकट मिलेगी बहादुरगढ़ से? देखिए, मेरी कोई डील नहीं हुई थी। मैंने एक टिकट को और एक पद को ठुकरा के एक आम कार्यकर्ता बन के ज्वाइन की थी। अब जो पार्टी का निर्णय होगा वो मेरे सर माथे पे होगा। बहादुरगढ़ को लेकर आपकी क्या रणनीति है कि अगर आपको मौका मिलता है तो आप क्या काम करवाएंगे यहाँ पे, क्या रणनीति है? देखिए, बहादुरगढ़ आज के दिन बिल्कुल पिछड़ा पड़ा है और पिछड़ा होने का कारण है मौजूदा विधायक, जिसको बार बार जनता वोट कर रही है और बार बार वो बहादुरगढ़ की जनता को धोखा दे रहा है। आज गुड़गांव की तर्ज पे बहादुरगढ़ का विकास होना था, लेकिन बहादुरगढ़ पिछड़ा पड़ा है और पिछड़ा होने का कारण यही है, सही व्यक्ति को वोट नहीं कर रहे हैं। कल को जनता मुझे मौका देती है, पार्टी मुझे आशीर्वाद देती है, तो देखो आम लोगों को, हर घर को क्या चाहिए, विधायक कोई पैसों की बोरी तो डालता नहीं किसी के घर में। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छे रोड हो, अच्छी नौकरी हो, इसी पे मैं काम करूँगा। हर घर में बिजली होगी, पानी होगा, अच्छी शिक्षा होगी, हॉस्पिटलों का अच्छा हाल होगा, डॉक्टर होंगे, नर्स होंगी और अच्छे रोड होंगे लड़के के, जो आज आप देख रहे हो कहीं पे भी नहीं है। और बेरोजगारी को दूर करने के लिए पूरा प्रयत्न करूँगा और हर घर में नौकरी होगी। दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा निकाल रहे हैं हरियाणा मांगे हिसाब, तो वो कह रहे हैं कि कोई काम नहीं करवाए भारतीय जनता पार्टी ने, उसका हिसाब दीजिए। देखिए, हरियाणा को हुड्डाओं ने और चौटालाओं ने लूटने का काम किया है। पहले चौटाला ने लूटा, उसके बाद हुड्डा ने लूटा। हमारे हल्के की और गुड़गांव की और पूरे हरियाणा की पता नहीं कितनी जमीन को लूट के खाया है। पहले सरकार से लेते हैं और उसके बाद व्यापारियों को बेच देते हैं। तो इन्होंने तो लूटने का काम किया है। पहले ये अपना हिसाब दे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांगे। कह रहे हैं कि ना तो बजट में हरियाणा का नाम लिया गया, ना हरियाणा को कुछ स्पेशल पैकेज दिया गया, ना बीजेपी की पदक लाओ की जो नीति है वो ठीक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर घर में विकास कर रही है, अच्छा बजट पास हुआ है, शिक्षा का भी, स्वास्थ्य का भी और खिलाड़ियों के लिए भी अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। और नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में बड़े बड़े काम किए गए हैं। अभी किसानों का जो कर्जा था वो माफ़ किया गया है और भी बड़े बड़े कदम चुनाव से पहले उठाए जाएंगे और उनको जल्दी से जल्दी लागू किया जाएगा। एक सीएम साहब हर रोज नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। जी, हर रोज नई घोषणा युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, जो बीपीएल परिवार है उनके लिए, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि सारी चुनावी घोषणाएं हैं। पहले 10 साल तक सरकार कहाँ सो रही थी?
देखो नायब सैनी जी के नेतृत्व में आज के दिन कोई भी वर्कर, कोई भी कार्यकर्ता, सब के सब खुश हैं। आम जनता कोई भी 24 घंटे उनके दरवाजे खुले हैं, जाके मिल सकते हैं और तुरंत घोषणाएं करता है नायब सैनी जी और उनको तुरंत प्रभाव से लागू करते हैं। अब उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के वर्कर सब खुश हैं और आम जनता उनके कार्यों से बड़ी खुश है। और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अगर हम भादुगढ़ की बात करते हैं, जी। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि दीपेंद्र हुड्डा ने यहाँ से जीत हासिल की है जी। भादुगढ़ हल्के में से। जी। तो क्या आपको लगता है कि इन चुनाव में बीजेपी यहाँ पर सेंधमारी कर पाएगी? देखिए, अगर टिकटों का वितरण अच्छा हुआ तो भादुगढ़ में फिर से कमल खिलने का काम होगा। और लोकसभा चुनाव में कुछ कारणों की वजह से हम सीट को हार गए। जो हमारे सांसद साहब हैं उनका कम आवागमन हुआ है, इन्हीं कारणों की वजह से ये सीट निकली है। नहीं तो अब की बार भी रोहतक लोकसभा से कमल खिलता। और आने वाले विधानसभा चुनाव में सही टिकटों का वितरण हुआ तो 100% कमल खिलेगा भादुगढ़ में। पिछली बार भी आपके नेता कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में कि भितरघात हुआ पार्टी के अंदर, तो जी। क्या अब की बार ऐसा फिर हो सकता है विधानसभा चुनाव में? मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले भी यही कहा था, फिर कह रहा हूँ, अगर टिकटों का वितरण सही हुआ, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, किसी बाबू बेटे की सरकार नहीं है, एक परिवार से नहीं चलती है। जो उम्मीदवार अच्छा होगा, जनता जिसको चाहती है उसको अगर टिकट मिलती है तो 100% भादुड़ में कमल खिलेगा। तो सुना आपने, ये हैं नवीन जून, जिनका साफ तौर से ये कहना है कि अगर टिकट वितरण ठीक हुआ तो इस बार जो है भादुगढ़ में फिर से कमल खिलेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नवीन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।